गांव के आखिरी किनारे पर एक बोसीदा सा मकान था जिसकी दीवारों पर नमी और वक्त के निशानात नुमायां थे। इसी मकान में मेहरलिसा रहती थी, एक नाजुक खूबसूरत मगर गमगीन आंखों वाली लड़की। इसकी माँ बीमार और बूढ़ी थी और बाप बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो गया था। गांव के लोग मेहरलिसा को अक्सर तंग करते कहते, ये वही लड़की है जिसका बाप खजाना ढूंढने निकला था और वापस न आया। मगर मेहरलिसा कभी जवाब न देती। वो रातों को आसमान की तरफ देखती और चुपचाप दुआ करती, ए खुदा, क्या कभी मेरे नसीब में भी कोई रोशनी आएगी। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, इसके आंगन में एक रोशन तितली आता। तितली के प्रों से नीली चमक फूट रही थी। वो तितली सीधी मेहरलिसा के हाथ पर बैठी और एक मध्यम आवाज इसके दिल में गूंजी, ख्वाबों का चिराग जलाओ, तकदीर बदल जाएगी। मेहरलिसा हैरान हो गई। इसने तितली को देखा जो अब आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रोशनी में बदल रही थी। तितली ने कहा, पहाड़ के पार जो दरिया बहता है, इसके नीचे ख्वाबों का चिराग छुपा है। अगर तुम इसे पालो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अगली सुबह मेहरलिसा ने माँ से इजाजत ली और बगैर किसी ज़ाद के पहाड़ों की समत निकल पड़ी। रास्ता कठिन था मगर उसके दिल में उम्मीद की एक शमा जल रही थी। रास्ते में इसकी मुलाकात एक अंधे फकीर से हुई। फकीर ने कहा, बेटी, हर ख्वाब की कीमत होती है। अगर ताव ख्वाबों का चिराग ढूंढेगी तो कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। मेहरलिसा ने कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। फकीर मुस्कुराया, बस यही वो लम्हा है जहां से तकदीर का दरवाजे खोलता है। 3 दिन के सफर के बाद वो एक नीले दरिया के किनारे पहुंची। पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। अचानक दरिया के बीच से एक सुनहरी मछली नमूदार हुई। कौन है जो मेरे पानियों में ख्वाब तलाश कर रहा है? मेहरलिसा ने अदब से जवाब दिया, मैं मेहरलिसा हूं और मुझे ख्वाबों का चिराग चाहिए। मछली ने कहा, चिराग तभी मिलेगा जब तुम अपने दिल का खौफ बहा दो। मेहरलिसा ने आंखें बंद की और अपने सारे दुख, आंसू, महरूमियां इस दरिया में बहा दे। जब इसने आंखें खोलीं तो सामने नीले पत्थरों का दरवाजा खिल चुका था। अंदर एक वसी गार थी जिसके बीच में एक तलाई चिराग रखा था। मेहरलिसा ने जैसे ही इसे छुआ, इसके गिर्द रोशनी का दायरा फैल गया। चिराग से एक जादुई औरत नमूदार हुई, प्राण तकदीर। मेहरलिसा, तुमने अपने दिल का खौफ जीत लिया है। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? मेहरलिसा की आंखों में आंसू थे। मैं चाहती हूं कि मेरी माँ खुश रहे और मुझे अपनी पहचान मिले। परी ने मुस्करा कर कहा, कल शाम महल के दरवाजे खिलेंगे, तुम वहां जाओगी। वहां तुम्हें अपना मुकद्दर मिलेगा। अगले दिन बादशाह के महल में जश्न था। शहजादा ज़हीर-अल-दीन की सालगिरह थी। मेहरलिसा जो अब परी की दी हुई सुनहरी पोशाक पहने हुई थी, महल के दरवाजे पर पहुंची। जब शहजादे ने इसे देखा तो जैसे वक्त थम गया। ये लड़की, ये तो बिल्कुल इस ख्वाब जैसी है जो मैं बरसों से देख रहा हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? मेहरलिसा ने अदब से जवाब दिया, मैं एक गरीब घर की लड़की हूं मगर मेरा दिल सच्चा है। उसी लम्हे प्राण तकदीर की आवाज फिजा में गूंजी, ये वही लड़की है जिसके खून में सल्तनत की रोशनी बहती है। ये तुम्हारी गुमशुदा बेटी है, ए बादशाह। महल में शोर मच गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, मेरी मेहरलिसा। और यूं एक गरीब लड़की किस्मत के चिराग की रोशनी में शहजादी बन गई। महल के दर और दीवार चमक रहे थे। मेहरलिसा को आज बादशाह ने सबके सामने अपनी बेटी के तौर पर तस्लीम किया था। पूरा दरबार झुककर उसके सामने सलामी पेश कर रहा था मगर उन झुके सरों के पीछे हसद की चिंगारियां जल रही थीं। बादशाह ने ऐलान किया, आज से मेहरलिसा मेरी बेटी और सल्तनत की शहजादी है। शहजादा ज़हीर-अल-दीन ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा। उनकी आंखों में नरमी थी मगर महल की ख्वातीन के चेहरों पर वो नरमी नहीं थी। खासतौर पर मलिका जीनत के चेहरे पर एक अजीब तासुर था, हैरत, शक और नफरत का मिला जला रंग। मलिका ने अपने दिल में कहा, एक गरीब लड़की शहजादी? कभी नहीं। इस रात मेहरलिसा अपने नए कमरे में अकेली बैठी थी। महल के कमरे चमकते थे मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। इसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा मगर अब माथे पर सुनहरी ताज था। क्या मैं वाकई शहजादी बन गई हूं? ये सब ख्वाब है? इसी लम्हे आईने में एक धुंध सी उभरी और इसमें वही प्राण तकदीर नमूदार हुई। मेहरलिसा, याद रखना,
महल की दीवारें चमकती हैं मगर उनके साए जहरीले हैं। किसी पर जल्द भरोसा मत करना। परी की आवाज गायब हुई मगर उसका दिल बेचैन हो गया। मलिका जीनत अपने खुफिया मुशीर नजीर खान के साथ बैठकर बात कर रही थी। अगर ये लड़की बादशाह की वारिस बन गई तो मेरा बेटा सब कुछ खो देगा। नजीर खान बोला, बेगम हम इसे खुद अपनी किस्मत पर अफसोस करने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने एक जहर तैयार कराया जो ख्वाबों को मिटाता था, जिसे पीने वाला अपने माजी अपना मकसद सब भूल जाता। दावत नशाही। अगले दिन महल में जश्न था। तमाम रियासत के वुज़रा उमरा और शहजादे मौजूद थे। मेहरालिसा सुनहरी लिबास में रोशनियों के दरमियान खड़ी थी। जीनत बेगम ने इसे मोहब्बत भरे लहजे में जाम दिया, ये तुम्हारी नई जिंदगी की खुशी में है बेटी। मेहरालिसा ने जाम को होंठों तक ले जाना चाहा मगर उसी लम्हे शहजादा ज़हीरुद्दीन ने इसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ मेहरालिसा, ये जाम नहीं जहर है। सब हैरान रह गए। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, ये किसने किया? जीनत बेगम खामोश हो गई मगर नजीर खान की आंखों में खौफ नजर आया। महल में कोई ऐसा है जो मेहरालिसा को यहाँ नहीं देखना चाहता। उसी रात महल के बाग में मेहरालिसा अकेली बैठी थी। इसने आसमान की तरफ देखा, वही तितली वही रोशनी फिर से आकर। तुम्हें साजिश से बचा लिया गया मेहरालिसा, मगर ये इख्तिताम नहीं। तुम्हारे खून में एक राज छुपा है जो अगर जाहिर हो गया तो सल्तनत हल जाएगी। मेहरालिसा ने हैरत से पूछा, कौन सा राज? परी ने कहा, तुम्हारी माँ आम औरत नहीं, वो एक ऐसी दुनिया से आई थी जो इंसानों की नहीं। ये कहकर परी गायब हो गई। मेहरालिसा के कदम जमीन पर जिम गए। तो किया, मैं आधी इंसान नहीं। कहानी अब जादुई रुख इख्तियार कर चुकी थी। महल की साजिशें सिर्फ तख्त के लिए नहीं बल्कि पुराने जादू और तकदीर के असरार के लिए थीं। मेहरालिसा को अभी पता नहीं था कि इसकी माँ एक जादुई मखलूक थी और उसकी रगों में वो ताकत दौड़ रही थी जो सदियों से छपी थी। रात की हुआ में अजब सी सर्दी घुल गई थी। महल के सब चिराग बुझ चुके थे मगर मेहरालिसा के दिल में 1000 सवालों की आग जल रही थी। परं तकदीर की वो बात उसके ज़हन में गूंज रही थी, तुम्हारी माँ इंसान नहीं थी। ये जुमला जैसे इसके वजूद में गूंज बन गया था। मेहरालिसा ने अपने बक्से से एक पुराना कपड़ा निकाला। इसमें एक नीली चमक वाला छोटा सा कंगन बंद था। ये कंगन इसकी माँ ने बचपन में दिया था और कहा था, जब तुम अकेली महसूस करो इसे छू लेना, ये तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। इसने जैसे ही कंगन पहना इसके इर्द गिर्द हुआ रुक सी गई। कमरा मध्यम नीली रोशनी से भर गया। दीवार पर एक धुंधला सा दरवाज़ा नुमुदार हुआ, जैसे किसी दूसरी दुनिया की सरहद खिल रही हो। मेहरालिसा ने दिल मजबूत किया और अंदर कदम रखा। वो एक अजनबी मकाम पर थी, आसमान गुलाबी, दरख्त नीले, जमीन शीशे की तरह चमकती हुई। सामने एक लंबी औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, बाल चांदनी जैसे। मेहरालिसा। मेहरालिसा ने चौंक कर कहा, आप कौन हैं? औरत ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मलिका अज़रा, रोशनियों की सल्तनत की हुक्मरान। मेहरालिसा के आंसू बहने लगे। माँ, आप कहाँ थीं? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अज़रा ने आहिस्ता कहा, तुम्हें ज़मीन पर इसलिए छोड़ा ताकि तुम्हें अपनी ताकत खुद तलाश करनी सीखो। तुम दो दुनियाओं का संगम हो, इंसानों की दुनिया और रोशनियों की सल्तनत की। तुम्हारा खून दोनों को जोड़ता है। मलिका अज़रा ने आसमान की तरफ देखा। एक पुरानी नबुव्वत कहती है कि जब रोशनी और अंधेरा मिलेंगे तब एक लड़की दोनों दुनियाओं को बचाएगी। वो लड़की तुम हो मेहरालिसा। मेहरालिसा खौफजदा हो गई। मगर मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। माँ ने इसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तुम्हारा दिल वो चिराग है जो अंधेरों को मिटा सकता है। मगर महल में अंधेरा बढ़ रहा है। तुम्हें जल्द वापस जाना होगा। जब मेहरालिसा होश में आई वो वापस अपने कमरे में थी। कंगन नीली रोशनी में जल रहा था मगर अब इसके अंदर एक अजीब ताकत जाग चुकी थी। इसने अपनी हथेली के दरमियान हाथ रखा और रोशनी की एक नन्ही चिंगारी पैदा हुई। ये मेरे अंदर की ताकत है। दरवाजे के पीछे कोई हरकत हुई। शहजादा ज़हीरुद्दीन आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम कुछ छुपा रही हो। मेहरालिसा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ फिजा बदल जाती है।
तुम आम नहीं हो मेहरलिसा। इसके लहजे में मोहब्बत थी मगर आंखों में खौफ भी। महल के तहखाने में जीनत बेगम एक खुफिया शख्स से मुलाकात कर रही थी। काला लिबास, सर पर निकाब और आंखों में आग। मलिका जीनत रोशनी की लाड़की बेदार हो चुकी है। जीनत ने सर्द लहजे में कहा, तो फिर वक्त आ गया है कि अंधेरों का दरवाज़ा खोला जाए। निकाबपोश ने जमीन पर एक काली मेहर खींची जिससे धुआं उठा और एक भारी आवाज गूंजी, अगर वो रोशनी है तो हम उसके अंधेरे बनेंगे। महल के नीचे एक पुरानी सुरंग थी, सदियों से बंद जंग आलूद दरवाजों के पीछे छपी हुई। जीनत बेगम और निकाबपोश शख्स आहिस्ता आहिस्ता मशल के सहारे वहां उतर रहे थे। हुआ में बोसीदा हड्डियों और सड़ांध की बाव घुल रही थी। जीनत ने कहा, यही वो जगह है जहां अंधेरे का दरवाज़ा बंद किया गया था। अब हम इसे दोबारा खोलेंगे। निकाबपोश शख्स बोला, इसके लिए कुर्बानी चाहिए मलिका, किसी पाक खून की कुर्बानी। जीनत के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई, और मेहरलिसा से ज्यादा पाक खून किसका हो सकता है। अगली सुबह महल में अजीब सा सन्नाटा था। खुद्दाम चुप थे, हुआ रुक गई थी और दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। मेहरलिसा को ऐसा लगा जैसे महल के सुतून खुद इस पर निगाह रखे हुए हैं। शहजादा ज़हीर-अल-दीन उसके पास आया। मैं रात से देख रहा हूं महल बदल गया है। हुआ में कोई नहुसत है। मेहरलिसा ने कहा, ज़हीर-अल-दीन मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं। मैं इंसान नहीं, आधी रोशनी हूं। ज़हीर-अल-दीन ने चौंक कर उसका हाथ पकड़ा। तुम जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर हमें जानना होगा कि ये अंधेरा कहां से आ रहा है। रात को जब सब सो गए कंगन से रोशनी फूटी। परं तकदीर नुमुदार हुई, इसका चेहरा परेशान था। मेहरलिसा जीनत बेगम ने अंधेरों का दरवाज़ा खोल दिया है। अब अंधेरा सांस लेने लगा है। मेहरलिसा के लब कांप गए। मैं इसे कैसे रोकूं? तुम्हें अपनी ताकत मुकम्मल करनी होगी। तुम्हारा खून आधा जागा है, आधा अब भी सो रहा है। तुम्हें रोशनी की सल्तनत वापस जाना होगा, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जो इंसान तुमसे मोहब्बत करता है तुम्हें इससे जुदाई कबूल करनी होगी, क्योंकि रोशनी और इंसान की दुनिया एक नहीं रह सकती। मेहरलिसा के दिल में जैसे खंजर उतर गया। ज़हीर-अल-दीन की तस्वीर उसके दिल में गूंजने लगी। महल के तहखाने से धुआं उठने लगा। जीनत बेगम के गिर्द काली रोशनी लहराने लगी। निकाबपोश शख्स ने जमीन पर मेहर तोड़ी। एक सिया शोला बुलंद हुआ और उससे एक खौफनाक साया निकला। किसने मुझे जगाया? जीनत ने झक कर कहा, मैं जीनत तुम्हें सल्तनत की हुक्मरान बनाना चाहती हूँ। मुझे रोशनी की शहजादी से निजात चाहिए। साया हंसने लगा, एक खौफनाक गूंजदार हंसी। अच्छा, तो रोशनी के खिलाफ अंधेरे का सौदा करना चाहती हो? ठीक है, मगर कीमत तुम्हारी रूह होगी। जीनत ने लम्हा भर को झिझक दिखाई, फिर कहा, कबूल है। अगली सुबह महल पर सिया बादल छा गए। सब परिंदे खामोश, पानी जामिद और फिजा में एक अजब बोझ। मेहरलिसा महल के बाग में खड़ी थी जब अचानक जमीन फट गई और इसमें से सिया धुआं निकलने लगा। सायों ने इंसानों की शक्ल इख्तियार कर ली, आंखें सुर्ख, जिस्म धुंधले। हम अंधेरे के पैगाम्बर हैं शहजादी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मेहरलिसा ने अपने हाथ फैलाए। कंगन नीली आग की तरह चमका। रोशनी के दायरे फैल गए। मैं रोशनी की बेटी हूं। तुम्हें इजाजत नहीं कि इस दुनिया को चबा। रोशनी और अंधेरा आपस में टकरा गए, एक जबरदस्त धमाका हुआ। महल के सुतून हल गए, खिड़कियां टूट गईं और जीनत बेगम खौफ से चीख उठी। ज़हीर-अल-दीन जख्मी हालत में बाग में दौड़ा आया। मेहरलिसा, तुम अकेली नहीं लड़ोगी। मेहरलिसा ने आंसुओं के साथ कहा, नहीं, तुम्हें जाना होगा। तुम इंसान हो। अगर तुम रुके तो अंधेरा तुम्हें ले जाएगा। ज़हीर-अल-दीन ने कहा, अगर अंधेरा तुम्हें छुएगा तो मैं खुद रोशनी बन जाऊंगा। ये कहते ही इसने अपने आप को मेहरलिसा के सामने ढाल बना लिया। साया इससे टकराया और ज़हीर-अल-दीन जमीन पर गिर गया। मेहरलिसा चीख उठी। इसके जिस्म से नीली रोशनी फूटी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर पूरी सल्तनत में फैल गई। अंधेरा चीखने लगा, ये मुमकिन नहीं, और सब कुछ सफेद रोशनी में गायब हो गया। मेहरलिसा ने ज़हीर-अल-दीन का सर अपनी गोद में रखा। तुमने मुझे अपनी जिंदगी देकर रोशनी दी ज़हीर-अल-दीन।
परां तकदीर आहिस्ता से जाहिर हुई। ये सिर्फ आगाज है महरनिसा। अंधेरा मिटा नहीं, सिर्फ सो गया है, मगर अब तुम रोशनी की मलिका हो। महरनिसा ने आसमान की तरफ देखा। चांद दोबारा चमकने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल के टूटे सतूनों पर चमक उतरने लगी। रात भर की जंग के बाद हर शे खामोश थी। हवा में रोशनी की एक नर्म खुशबू घुली हुई थी, मगर महरनिसा के दिल पर अंधेरे का बोझ छाया हुआ था। ज़हीर-अल-दीन की सांस थम चुकी थी। महरनिसा इसके करीब बैठी थी, आंखों से बहते आंसू चमक में बदल रहे थे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की ज़हीर-अल-दीन, मगर तुमने मुझे बचा लिया। अचानक इसके कंगन से रोशनी फूटी और ज़हीर-अल-दीन के जिस्म पर नर्म नीला हाला बन गया। परां तकदीर की आवाज़ फिजा में गूंजी, कुर्बानी कभी ज़ाय नहीं जाती महरनिसा। इसकी रूह रोशनी की सल्तनत में जिंदा रहेगी। महरनिसा ने सर झुका दिया। अगर मैं मलिका हूं तो मेरी पहली दुआ यही है कि मेरी सल्तनत में कोई और मोहब्बत कुर्बान ना हो। इसी लम्हे आसमान ने एक शिगाफ सा खुला, जैसे बादलों के दरमियान एक नया आसमान बन गया हो। परां तकदीर ने कहा, वक्त आ गया है महरनिसा, तुम्हें अपनी असल जगह लूटना है। महरनिसा ने महल पर एक आखिरी नजर डाली। हर ईंट, हर राहदारी उसके माजी की याद थी, जहां वो कभी गरीब लड़की थी, फिर शहजादी बनी और अब रोशनी की मलिका बनने जा रही थी। वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है। एक लम्हे के लिए जमीन की कशिश खत्म हो गई और उसके गिर्द सिर्फ चमक और खामोशी रह गई। जब इसने आंखें खोलीं तो सामने एक बेहद हुसैन सल्तनत थी। हर तरफ रंग, खुशबू और रोशनी के सुतून। दरख्त सुनहरी पतेलिए, नदियों में चांदनी बह रही थी। इसके सामने तख्त रखा था जो शफाफ क्रिस्टल का बना था। इस पर मलिका अज़रा खड़ी मुस्करा रही थी। बेटी, तुमने अपना मुकद्दर पूरा किया, अब ये ताज तुम्हारा है। महरनिसा के सर पर ताज रखा गया, नीली रोशनी का ताज जिसमें इंसानी और जादवी दुनिया दोनों की चमक थी। पूरी सल्तनत ने नारा बुलंद किया, सलाम रोशनी की मलिका को। मलिका अज़रा ने आसमान की तरफ इशारा किया, तुम्हारी मोहब्बत खत्म नहीं हुई महरनिसा। देखो, आसमान से नीली रोशनी का एक तारा गिरा। वो तारा जमीन पर आकर इंसान की शक्ल में बदल गया। ज़हीर-अल-दीन, मगर अब उसके चेहरे पर आसमानी सुकून था। मैं रोशनी का मुहाफिज बन गया हूँ महरनिसा। महरनिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो फिर हमारी मोहब्बत दो दुनियाओं के बीच हमेशा रहेगी। वक्त गुजरता गया। महरनिसा ने रोशनियों की सल्तनत में अदल, मोहब्बत और सुकून फैलाया। इंसानों की दुनिया में इसके किस्से ए शहजादा नूर के नाम से सुनाए जाने लगे। कहा जाता था कि जब कभी कोई लड़की दुख में दुआ मांगती है तो इसकी दुआ के साथ एक नीली रोशनी उतरती है। वही महरनिसा की किरण होती है। यूं एक गरीब लड़की जो कभी छोटे से मकान में रहती थी, तकदीर के सफर से गुजरते हुए दो दुनियाओं की मलिका बन गई। इसने सीखा कि असल शहजादी वो नहीं जो तख्त पाए, बल्कि वो है जो अपने दिल की रोशनी कभी बुझने ना दे।